Let's see this question. The question is given as a thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. इस पूरी रिंग पर चार्ज कितना है हमारे पास प्लस q. The electric field at the center of the ring due to the charge on part a k b of the ring is E. यानी कि सिर्फ इतने से पार्ट की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E. The electric field at the center due to the charge on the part AD CB of the ring is. मतलब ये कि हमारे पास मान लो कि ऐसा कोई रिंग है या फिर क्वार्टर रिंग मान लेते हैं. अगर मेरे पास इस पे चार्ज है कुछ Q1 तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर मान लेते हैं, हमने E मान लिया है. तो बाकी पार्ट की वजह से कितना होना चाहिए, यानी कि हर क्वार्टर पार्ट की वजह से, क्योंकि टोटल पे चार्ज कितना है Q है, तो हमारे पास हर क्वार्टर पार्ट पे चार्ज कितना हो जाएगा Q/4 हम ऐसा बोल सकते हैं. तो इस पे भी चार्ज कितना हो गया Q/4, इस पे भी चार्ज कितना हो गया Q/4, इस पे भी चार्ज कितना हो गया Q/4. यानी कि ऑन फुल रिंग चार्ज इज Q, then on quarter ring charge is Q/4. हम ऐसा बोल सकते हैं. तो बस अब हम डायरेक्शन देखते हैं. देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए के बी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, कहीं ना कहीं इधर. तो इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा है E. अगर मैं इस वाले पार्ट की वजह से बात करूं, ए डी वाले पार्ट की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगा क्योंकि चार्ज सेम है तो ई आना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज. इस वाले पार्ट की वजह से, सी बी वाले पार्ट की वजह से बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर ही आना चाहिए. और डी सी वाले पार्ट की वजह से बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आना चाहिए. यानी कि हम बात कर रहे हैं क्वार्टर रिंग की. तो देखो क्वार्टर रिंग ये इस तरह से था. हम इस वाले पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से चाहिए. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट की वजह से, पार्ट का हम नाम दे देते हैं ए डी सी बी. ए डी सी एंड बी. सी बी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ए डी पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो डी सी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर आना चाहिए. ये वाला पॉइंट क्या था बेटा, हमारे पास सेंटर पे जो पॉइंट था वो हमने ओ माना था. और के कहीं ना कहीं इधर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी ई along OK. So the correct answer will be E along OK. So the correct answer is option number C.